हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास सेवेंथ हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 15 प्रेमचंद। नागार्जुन जी ने इस कहानी की रचना की है। इस पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम है नागार्जुन जी। और अब बारी आती है पार्ट 15 भाग 3, पेज नंबर है 92। हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। अब यहाँ से देखिए, प्रातःकाल 8 बजे फिर घर से चलना पड़ता था पढ़ाई के लिए। कभी वक्त पर स्कूल न पहुँचता, कभी समय पर स्कूल भी नहीं पहुँच पाते हम लोग। रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने यानी उस लालटेन के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब आंख लग जाती, सो जाते। फिर भी हिम्मत बांधे हुए रहता। जीवन इसी तरह से चल रहा था। गरीबी, पिता की मृत्यु, खर्च में बढ़ती, असामान्य परिश्रम, कुप्पी के सामने बैठकर रात की पढ़ाई, ये तमाम चक्र जो था, ये तमाम जो चीज़ें मुंशी के इर्द गिर्द चारों ओर थी। जैसे तैसे द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक पास किया। यूं त्यों करके गुजारा करके धनपत राय मुंशी प्रेमचंद जी ने मैट्रिक की परीक्षा, क्लास 10 की परीक्षा उन्होंने सेकंड डिवीज़न में पास किया। गणित से बेहद घबराते थे, मैथ्स इनको समझ में नहीं आती थी। इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुए, क्लास 12th में ये 2 बार खराब हो गया इनका एग्ज़ाम। निराश होकर, परेशान होकर परीक्षा का विचार ही छोड़ दिया। आगे चलकर 10-12 वर्ष बाद जब गणित के विकल्प में, जब मैथ्स के ऑप्शन में दूसरा विषय लेना संभव हो गया, तभी धनपत राय ने यह परीक्षा पास की। हमारे भावी उपन्यास सम्राट के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। यानी कि आगे चलकर प्रेमचंद जो है वो उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इनके पास कोई भी पैसे की तो, धन की तो इनके पास पहले से ही दिक्कत थी। 2 दिन एक एक पैसे खाकर काटे। महाजन ने उधार देने से भी इनकार कर दिया था। बड़ी विवशता, लाचारी से पुरानी पुस्तकों को लेकर एक पुस्तक विक्रेता के पास पहुंचे। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद जी अपनी पुरानी किताबें लेकर एक बुक सेलर के पास पहुंचे। वहीं एक सौम्य पुरुष से, एक सज्जन पुरुष से उनकी मुलाकात हुई, जो एक छोटे से स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, प्रिंसिपल थे वो आदमी। उनका परिचय हुआ। उन्होंने इनकी गरीबी और विवशता के साथ, इनकी लाचारी और इनकी मजबूरी को देखते हुए और साथ ही इनके अंदर कुशाग्रता और लगन से वो प्रभावित होकर अपने यहाँ सहायक अध्यापक, एक असिस्टेंट टीचर के रूप में इनको नौकरी देने का आश्वासन दिया, इन्हें यकीन दिलाया। और दूसरे दिन इन्हें 10 रुपये मासिक वेतन पर इन्हें नियुक्त कर दिया। 10 रुपये महीने की नौकरी इनको मिल गई। अब देखिए, सन 1919 ईस्वी में प्रेमचंद ने बीए भी कर लिया। बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी इन्होंने हासिल कर ली। और इनके विषय थे बैचलर ऑफ आर्ट्स में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास। वे एमए भी करना चाहते थे, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी लेना चाहते थे। कानून भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन परीक्षाओं की तरफ से उदास हो गए थे। क्यों? उन्हें धन की तंगी थी। जब उमंग थी तो अब गणित ने बाधा पहुंचाई। जब पढ़ने का शौक था तो इन चीज़ों ने मुश्किलात पहुंचाई। अब ये बाधा दूर हुई, ये रुकावट जब दूर हुई तो जीवन का लक्ष्य ही बदल चुका था। जिंदगी का जो मेन मकसद था वो बिल्कुल एक अलग रूप ले चुका था। स्कूल मास्टर का उनका जीवन भारी घुटन और बेबसी का जीवन रहा तो था। क्या प्रेमचंद की कहानियों में इसी का उल्लेख मिलता है? पंडित चंद्रधर के रूप में स्वयं प्रेमचंद कहते हैं, मुदरसी तो कर ली, मदरसे में पढ़ाई तो कर ली, किंतु सदा पछताया करते थे कि कहाँ से जंगल में आ फंसे हैं। यदि किसी अन्य विभाग में नौकरी की होती तो अब तक हाथ में 4 पैसे हो जाते, आराम से जीवन व्यतीत होता, अच्छी तरह से ऐशो आराम से जिंदगी गुजर जाती। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। महीना इतना कठिन कार्य करने के बाद भी मुश्किल से महीने में 15 रुपये जमा हो पाते हैं। वो भी इधर आए और उधर गए, न खाने का सुख न पहनने का आराम। हमसे तो मजदूर ही भले। इनकी पहली शादी चाची विमाता और चाची के पिता की राय से रचाई गई थी। लड़की न केवल बदसूरत थी बल्कि प्रेमचंद से भी उम्र में, आयु में बड़ी थी, ठेठ और नासमझ भी थी। पति से भी लड़ती और पति की सौतेली माँ से भी लड़ती रहती थी। उसका ऐसा ही व्यवहार था। आगे देखिए, 10-12 वर्ष तक यानी 1905 ईस्वी तक
तो धनपत राय ने पहली बीवी के साथ जैसे तैसे निभाया, किंतु जब उसके साथ एक दिन भी निभाना मुश्किल हो गया तो शिवरानी देवी नामक एक और बाल विधवा से शादी करके धनपत ने समाज के सामने भारी साहस और एक आत्मबल का परिचय दिया। तो ये था भाग 3 पेज नंबर 92 पर। अब हम आपको भाग 4 कल पढ़ाएंगे। आप इसको पढ़ते रहिए और समझते भी रहिए। धन्यवाद।